दोस्तों, भारत और रूस के बीच में कई डील्स को लेकर हमने काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इन दोनों देशों के संबंधों में आज तक कोई आंच नहीं आई। पश्चिमी देशों की इतनी कोशिश के बावजूद भी भारत ने रूस की न तो आलोचना की और न ही कहीं पर भी होने दी। लेकिन अब रूस और भारत के संबंध में एक नया मोड़ आ चुका है, जहां आप रिक्वेस्ट कहे या फिर एडवाइस जो भारत रूस को इस समय दे रहा है और कह रहा है कि अगर रूस ने हमारी बात नहीं मानी तो उनकी मदद फिर भारत भी नहीं कर पाएगा, और तो और इससे रूस और भारत के संबंध भी खराब हो सकते हैं। आखिर कौन सी बात है जो भारत रूस से मनवाना चाहता है, जिसके चलते भारत भी अब मजबूर दिखाई दे रहा है कि अगर रूस ने नहीं बात मानी तो उससे भारत भी रूस की कोई सहायता नहीं कर पाएगा। क्या है ये पूरी खबर जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बड़ी बैठक में, जिसमें क्वाड के 4 देशों ने रूस से ये बड़ी रिक्वेस्ट करी है कि रूस किसी भी हाल में नॉर्थ कोरिया से कोई भी डिफेंस डील ना करे, और इसी डील को लेकर रूस के बेस्ट एलाइज भारत का स्पेशल आग्रह है कि अगर नॉर्थ कोरिया के साथ रूस गलती से भी कोई डिफेंस डील कर लेता है तो फिर भारत चाहकर भी रूस का साथ नहीं दे पाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी कुछ ही समय पहले नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग उन रूस के दौरे पर गया था, जिस दौरान नॉर्थ कोरिया ने रूस से बड़े पैमाने पर फाइटर जेट्स और कई खतरनाक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी को लेकर अपना इंटरेस्ट दिखाया था। और रिपोर्ट की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि रूस अपनी मजबूरी के चलते इस इंटरेस्ट को डील में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया पर यूएन ने भी काफी सख्त सैंक्शन लगा रखे हैं। वहीं उनसे किसी भी तरह से व्यापार करना यूएन वायलेशन माना जाएगा। तो वहीं इस बात की चिंता पूरी दुनिया को लगी पड़ी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को अगर एक बार ये फाइटर जेट और खतरनाक मिसाइल की तकनीक मिल गई तो नॉर्थ कोरिया के लीडर की सनक पूरी दुनिया जानती है, और वो अपने खतरनाक इरादों से पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। और सबसे पहले ये हमारे दोस्त जापान के ऊपर ही हमला करेगा, जिस वजह से क्वाड के चारों देशों ने रूस से आग्रह किया है कि कुछ भी हो जाए नॉर्थ कोरिया से कोई भी डिफेंस डील ना करे। साथ ही भारत का कहना है कि भारत किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के वायलेशन में रूस का साथ दे सकता है, लेकिन यूएन के वायलेशन पर भारत भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब ऐसे में देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि रूस इस सिचुएशन में क्या करता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर फिलीपींस से निकलकर सामने आ रही है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि फिलीपींस भारत से बड़े पैमाने पर डिफेंस का सामान इंपोर्ट करने वाला है। साल 2022 में भी भारत ने फिलीपींस की आर्मी को मजबूत करने के लिए अपने सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल भेजे थे। वहीं एक बार फिर से भारत फिलीपींस की मदद के लिए अपने कुछ बड़े और खतरनाक हथियार एक्सपोर्ट करने वाला है, जिनकी कीमत को लेकर एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। कुछ साल पहले भारत भी फिलीपींस की तरह ही विदेशों पर डिफेंस इंपोर्ट को लेकर हमेशा ही निर्भर रहा करता था, लेकिन पिछले ही साल भारत ने अपनी निर्भरता को तकरीबन 21% तक घटा दिया, जो पिछले 4 सालों में सबसे कम है। और अब भारत की इसी हिम्मत से फिलीपींस भी सबक ले रहा है। फिलीपींस एक ऐसा देश है जिसके ऊपर चीन जैसे देशों से हमले का बड़ा खतरा लगातार बना रहता है, और साथ ही साथ सीमा के क्षेत्र में खतरनाक युद्ध की स्थिति भी बनी रहती है। और ऐसे में अपने सैन्य बल को मजबूत करने के लिए फिलीपींस इस वक्त लगातार अपने भरोसेमंद मित्र देशों से डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने की कोशिश में लगा पड़ा है, और इन मित्र देशों में सबसे पहला नाम भारत का शामिल है, जिससे पहले भी फिलीपींस अपने देश की सेवा के लिए हथियार खरीद चुका है। साल 2022 में फिलीपींस पहला कंट्री था जिसने इंडिया और रूस के द्वारा जॉइंटली डेवलप्ड मैरीटाइम टेरिटरी डिफेंस सिस्टम को खरीदा था, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद की थी। यह एक सौर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम था, जिसकी कीमत लगभग $375 मिलियन थी। दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ एशिया के सबसे आउटडेटेड और पुअरली इक्विप्ड डिफेंस सिस्टम की जब बात की जाती है तब उसमें फिलीपींस की डिफेंस सिस्टम का जिक्र अक्सर होता है, और इसे ही सुधारने के लिए साल 2012 में फिलीपींस ने अपने डिफेंस इक्विपमेंट का मॉडर्नाइजेशन करना शुरू किया था। फिलीपींस देश की सीमा को इस वक्त चीन से सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में जहां लगातार फिलीपींस दूसरे देशों से डिफेंस इक्विपमेंट को अपने देश में इंपोर्ट करके अपनी निर्भरता को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी ताकतों का विस्तार करता जा रहा है, जिसके चलते फिलीपींस देश की आर्मी मॉडर्नाइज होने के बावजूद भी चीन से काफी पिछड़ी हुई है। लेकिन हाल फिलहाल की रिपोर्ट के अनुसार जहां भारत की डिफेंस इंपोर्ट की निर्भरता विदेशों पर साल 2021 में 21% घट गई, वहीं चीन की डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन लगातार अपने समुद्री सीमाओं से जुड़े हुए बाकी देशों पर हमला करने की तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे में भारत और फिलीपींस के स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज साल 2022 से ही मजबूती की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर से भारत अपने नए डिफेंस सिस्टम की जखीरे में एक खतरनाक हथियार फिलीपींस की मिलिट्री के लिए रवाना करने वाला है। साल 2022 में भी
इंडिया के एम्बेसडर ने फिलीपींस के साथ अपने डिफेंस टाइज को स्ट्रेंथन करने की बात कही थी और यही वजह है भारत और फिलीपींस के डिफेंस टाइज लगातार मजबूत होते देखे जा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।